नमस्कार। जो पाकिस्तान हाल ही में भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा था और बार बार खोखली धमकियां दे रहा था, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के ऊपर परमाणु हथियार डाल दिए जाएंगे, आज उसी पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। वहां की जनता बिल्कुल सरकार के विमुख हो चुके हैं और होना भी लाजमी है। वहां पे 1 किलो आटे की बातें की जाए तो 150 से 200 रुपए किलो मिल रहा है। डीजल की बातें की जाए 550 रुपए लीटर, पेट्रोल 450 रुपए लीटर। मतलब महंगाई की बातें की जाए तो अपने चरम सीमा लेवल पर है। आज आप लोगों को यह भी पता चलेगा कि पाकिस्तान किस प्रकार कर्ज में डूबा हुआ है। जब कभी भी पाकिस्तान में कोई भी घटना होती है, चाहे फिलहाल की बातें की जाए पाकिस्तान और तालिबान का जो युद्ध चल रहा है अफगानिस्तान के साथ में, उसको भी लेकर जो है पाकिस्तान अलग अलग देशों के सामने जो वही जो भीख वागला जो कटोरा है उसको लेकर खड़ा हो जाता है। कभी यूएई के सामने, कभी चाइना के सामने, कभी अदर देशों के सामने। अब वो जो देश जिन्होंने इनको कर्ज दे रखा था वो पैसा वापस मांगना अब उन्होंने शुरू कर दिया है। आप लोगों को डेटा के आधार पर यह भी पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो सरकार बस वो केवल पाकिस्तान को चला ही रही है। वास्तविकता में देखा जाए तो पाकिस्तान बिक चुका है और पाकिस्तान किस किस के हिस्से में गया है वो भी चीजें मैं आप लोगों तक साझा करूंगा। आज जो पाकिस्तान बिल्कुल कंगाली के हालात पे है और वो कंगाल का हालत में होने के बावजूद भी आंखें जो दिखाने का काम करता है भारत को कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मतलब वही होता है ना कि कमजोर कुत्ता केवल भौंकने का काम करता है, तो बस वो भौंकने वाली बातें हैं। अगर बातें की जाए पाकिस्तान की, 138 अरब डॉलर का भारी भरकम कर्ज है। जितना इनका टोटल बजट होता है उस बजट का लगभग 50% हिस्सा तो केवल ब्याज चुकाने में चला जाता है। और फिलहाल की अगर बातें की जाए, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो पूरा का पूरा जो डेंजर माहौल जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो चुका है। अगर इस वित्तीय वर्ष की बातें की जाए तो लगभग 23 अरब डॉलर का जो है वो भारी भरकम जो है इस वित्तीय वर्ष के अंदर कर्ज चुकाना है पाकिस्तान के। मैंने कहा था ना कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी बिक चुका है। बिक इसलिए भी चुका है, पाकिस्तान का लगभग देखा जाए तो सबसे बड़ा मालिक चीन है। चीन इसलिए मालिक है क्योंकि इसका जितना भी जो लेनदार है, जो सबसे ज्यादा जो पैसे की बातें की जाए तो लगभग 22% हिस्सा पूरे पाकिस्तान का तो चाइना के पास में है। जो कर्ज दे रखा है वो है 28.78 अरब डॉलर। मतलब सबसे ज्यादा कर्ज जो हो चीन ने दे रखा है। दूसरा अगर बातें की जाए सऊदी अरब, जो दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का इसके पास में 22% इसके पास में, चाइना के पास में 7% का मालिक ये बैठा है। लगभग ये समझ लो 10 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान को लोन दे रखा है। अगर बातें की जाए, आज की बातें की जाए तो यूएई ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो हमने 1996 के अंदर, आप समझ रहे हो, 1996 के अंदर लगभग 30 साल पहले जो कर्ज दिया था वो कर्ज अप्रैल के ही महीने के अंदर इमीडिएटली तौर पर जो है वो चुका दो। और वो चुकाना भी कितना है, लगभग 3.5 बिलियन यूएस डॉलर जो है। अब ये समझ लो किसी भी देश के पास में अपना खुद का एक सरकारी खजाना होता है और उसी सरकारी खजाने की बातें की जाए तो लगभग 16.5 बिलियन डॉलर जो है वो अभी पाकिस्तान का सरकारी खजाना है। उस 16.5 बिलियन डॉलर में से 3.5 बिलियन डॉलर जो है अभी पाकिस्तान को देना पड़ेगा और अप्रैल के महीने में ही देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, पाकिस्तान के हमेशा से रोने की आदत तो रहती है। पाकिस्तान ने यूएई के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया और गिड़गिड़ाते हुए ये बोला कि जो ब्याज दर आप 6.5% ले रहे हो ना, प्लीज आप जो कुछ भी करके, मतलब वही बात है जो भीख मांगने वाली जो आदत होती है उसी तरीके से बोला कि 4.5% से लेकर आप मतलब जो है उसको 3% कर दो। दूसरी बातें, थोड़ी सी समय सीमा जो है वो और बढ़ा दिया जाए। तो यूएई ने साफ तौर पर मना कर दिया, बोला जी 1996 वाली चीजें कितना बढ़ा बढ़ा के आगे करेंगे, अब जो है ये फाइनल है और इसके बाद में आपको कोई भी समय जो है वो पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। मतलब अपील जो है इसको खारिज कर दी। अब दूसरी बात यह है और सबसे बड़ी बात यह है कि अप्रैल के अंत तक पूरा पैसा चुकाना ही होगा। अब जैसे ये चीजें हो जाती हैं, आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आवाम के सामने आते हैं, वहां की मीडिया भी आपको पता है, जहां पे सारी चीजें खत्म हो जाती तो उनकी मीडिया वहां पे उठना स्टार्ट कर देती है, कुछ इस प्रकार को अपने आप को दिखाती है। तो वहां पे जैसे ही पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री वो कहते हैं कि सरकार का दावा है कि हम राष्ट्रीय सम्मान के लिए पैसा लौटा रहे हैं, कर्ज मांगने से देश का सिर झुकता है। आप समझ रहे हो आपके पास में कि साफ तौर पर अब यह है कि पैसा तो देना है, क्योंकि लास्ट डेट जो है टाइम उनको उन्होंने दे दिया कि अप्रैल के अंत तक हमारा पैसा जो है कंप्लीट वापस आ जाना चाहिए। अब सरकार जो है लोगों को एक प्रकार से मैनिपुलेट करने के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। दूसरा यह है कि वहां की जो मीडिया है बार बार एक ही बात कह रही है कि हाँ जी ये कर्ज ले रखा था, हम तो दे रहे हैं, वो ले नहीं रहे थे। हालांकि बातें कुछ और ही थी। सबसे कड़वी सच्चाई मैंने आपको बताया, लगभग जो है पाकिस्तान के पास में जो सरकारी खजाना है वो करीब 16.5 अरब डॉलर का है। मैंने कहा था ना पाकिस्तान बिक चुका है, इसलिए बिक चुका है। लगभग अगर देखा जाए तो 28 अरब डॉलर तो केवल चीन मांगता है और पाकिस्तान के पास में है कितना, 16 अरब डॉलर, जिसमें से अभी 3.5 जो है अरब डॉलर उसको देना है। तो ये समझ लो
अप्रैल अप्रैल की बातें की जाए तो 18% जो खजाना जो है वो पाकिस्तान का खाली हो जाएगा। अगर सबसे बड़ी बातें की जाए तो किस किस से कितना ले रखा है, यूएई से लगभग $3.5 अरब है, चाइना से लगभग देखा जाए $28 अरब है, सऊदी अरब से देखा जाए तो लगभग जो है $10 अरब है। सबसे बड़ा चाइना है, उसके बाद में जो आपके पास में डेटा के अनुसार आप लोग देख ही सकते हैं। यूएई ने साफ तौर पर कह दिया कि जी हमारे पास में जो है मोहलत वोलत कुछ नहीं, अभी जो जितना है पैसा वापस दे दो। जो चाइना है, चाइना सबसे बड़ा दबाव में है, चाइना पैसा मांग भी नहीं सकता, चाइना तो वो हो रखा है कि थप्पड़ भी मार दिया रोने भी ना दे। क्योंकि जो चाइना का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसी के कारण जो है चाइना पूर्णतः दबाव में, जितना पैसा इन्होंने मांगा उतना पैसा दे रखा है, बट भारी भरकम जो है ब्याज जो हो चाइना को, जो पाकिस्तान हो चाइना को वापस कर भी रहा है। फिलहाल की बातें की जाए तो पाकिस्तान जो है वो चाइना के हाथों पूर्णतः बिका हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा जो चीजें हैं वो चाइना की है। बातें की जाए फिलहाल की बातें यह है, एक तो यूएई का सबसे ज्यादा बड़ा प्रेशर है चाइना के पाकिस्तान के ऊपर, दूसरा तालिबान का भी है, क्योंकि तालिबान भी बार बार जो है, तालिबान ही नहीं केवल अगर बातें की जाए तो पाकिस्तान का एक प्रांत है जिसे बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो बलूचिस्तान भी पाकिस्तान को भरपूर मात्रा में जो है तोड़ने का काम कर रहा है। दूसरा तालिबान भी जो बार बार ऐसी ऐसी जगह पे अटैक कर रहा है जिसको लेकर पाकिस्तान की सरकार खुद इस चिंता में है कि भैया एक दुश्मन हो तो देखा जाए, यहां पे तो चारों ओर दुश्मन ही दुश्मन भरे पड़े हैं। और फिर भी वो कंगाली में आटा गीले वाली बातें, फिर भी पाकिस्तान ये शो कर रहा है कि मैं जो है वो भारत के ऊपर हमला करूंगा, मैं तो भारत के साथ में ये करूंगा। हालांकि ये जितनी भी खोखली धमकियां हैं इनके ऊपर राजनाथ सिंह ने भी सख्त बयान दे दिए थे। अगर पाकिस्तान इस प्रकार की चीजें सोच भी रहा है तो पाकिस्तान जो है वो इतिहास से खत्म ही हो जाएगा, उस चीज को इतिहास जो है बड़े अच्छे से जान पाएगा। बातें की जाए, आज की ही बातें की जाए तो आज यह है कि पाकिस्तान की जितनी भी सरकारी वेबसाइट है, जितने भी न्यूज चैनल है, साइबर अटैक ने सबके सबको ब्लॉक कर दिया एक प्रकार से। और ब्लॉक करने के बाद में उनके न्यूज चैनल पे आर्मी के या फिर जो सेना विरोधी जो है वो मैसेज जो है उन्होंने चलाने स्टार्ट कर दिए। पाकिस्तान का मतलब ये समझ लो पूरा का पूरा साइबर अटैक के अंदर जो आज का पूरा दिन चला गया। दूसरी बात, हैकर्स ने केवल और केवल ऐसा नहीं, न्यूज चैनल जितनी भी सरकारी चीजें हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की बातें कर लो, मतलब आर्मी सेना की बातें कर लो, नेवी एयरफोर्स, सबकी वेबसाइट को इन्होंने क्या कर लिया, पूर्णतः से हैक कर लिया था साइबर अटैक के मामले में। अब जवाबी कार्रवाई में इन्होंने क्या किया, जवाबी कार्रवाई में इन्होंने ये किया कि पाकिस्तान जो साइबर जो फोर्स है उन्होंने हमारे देश के जो मीडिया चैनल है उनके ऊपर जो है उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ये भी चीजें पब्लिकली जो भारत चीजें आ गई। तो मतलब ये समझ रहे हो, अगर कोई दूसरा देश पाकिस्तान के ऊपर भी कुछ कर रहा है ना, तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, हमारे ऊपर ही कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर देता है। मतलब इस प्रकार से बौखलाहट जो हो पाकिस्तान की देखने के लिए मिली हुई है। मिलनी क्या थी इसके ऊपर बातें की जाए तो वर्ल्ड बैंक ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है ना, स्टार्टिंग से देखा जाए 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितना था, 2.8, और अब की बार जो है वो इससे भी जो है वो डाउन जाने की जो है बातें जो है वो वर्ल्ड बैंक ने कही है। और डाउन जानी भी चाहिए, क्यों जानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी बिका हुआ है। दूसरी बात है, अगर चाइना ने भी कभी प्रेशर अगर पाकिस्तान के ऊपर बना दिया पैसा देने का, तो पाकिस्तान को वास्तविकता में पूरा का पूरा पाकिस्तान बेचना ही पड़ेगा, तब जाके जो है वो कर्जा चुकाया जाएगा। चारों तरफ से आज पाकिस्तान घिरा हुआ है। चाहिए आपके पास में आईएमएफ की बातें कर लो, दूसरा यूएई की शक्ति होगी, तालिबान की बातें कर लो, साइबर हमले की बातें कर लो, फिर भी इन चीजों के बीच में भी बस पाकिस्तान एक ही बात, एक ही सुर कह रहा है, मैं जो है भारत के ऊपर परमाणु हथियार डाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मतलब इसी प्रकार की खोखली धमकियां दे रहा है। इसके ऊपर आप लोगों की क्या राय है? क्या पाकिस्तान जो है फिलहाल बिकने की कागार पे तो आ रखा है? यूएई ने जो स्टेप लिया है कि अप्रैल के महीने के अंदर जो है अंत तक मेरा जितना भी पैसा वो वापस चुका दो, क्या यूएई ने बढ़िया किया है? क्योंकि अभी जो है फिलहाल ईरान और अमेरिका का बढ़िया सा घमासान चल भी रहा है, और ईरान और इस घमासान के अंदर पाकिस्तान जो है ना अपनी खोखली रोटियां सेकने के ऊपर भारत को बार बार जो धमकियां देने का भी काम कर रहा है। आप लोगों की इसके ऊपर क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।